Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 4th English from the book English Weaves, and the chapter name is The Fool and the Fly. So let's start. Read this story about a clever boy. So this story is about a clever boy. एक चतुर लड़के के बारे में ये कहानी है. One day a rich man went to see a peasant. Peasant means farmer, किसान, who owned him money. तो एक दिन एक अमीर आदमी उस किसान से मिलने गया जिससे उसे पैसे लेने थे. Outside the peasant's cottage, he saw a little boy playing in the dirt. तो किसान की झोपड़ी के बाहर उसने एक छोटे लड़के को मिट्टी में खेलते हुए देखा. वेयर आर योर पेरेंट्स बॉय, ही आस्क्ड. उसने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चे? द बॉय डिड नॉट लुक अप फ्रॉम हिज स्टिक्स एंड स्टोन्स. तो लड़के ने अपनी जो भी चीज़ें खेल रहा था उससे नज़र नहीं हटाई. दे हैव नॉट कम बैक होम येट. और उसने कहा, वे अभी तक घर नहीं लौटे हैं. ही रिप्लाइड. उसने उनको उत्तर दिया. वेयर हैव दे गॉन, द मैन डिमांडेड. तो आदमी ने काफ़ी डिमांडेड मतलब यहाँ थोड़ा कड़क आवाज़ में पूछा, सख्ती से पूछा, तो वो कहाँ गए हैं? नाउ द बॉय लुकड अप एंड स्टडीड इन रिच मैन. तो अब जब इस तरीके का जवाब उसे मिला तो उसने लड़के ने अपनी नज़र ऊपर करके उस आदमी की तरफ ध्यान से देखा. वेल, he answered, my father has gone to cut living trees and plant dead ones. तो उसने जवाब में कहा कि मेरे जो पिताजी हैं वो जीवित पेड़ों को काटने और मृत पेड़ों को लगाने गए हैं. नो नॉनसेंस, ही क्राइड enraged. और वो काफ़ी गुस्से से चिल्लाया, बकवास मत करो. वेयर इज़ योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है? शी इज़ एट द मार्केट सेलिंग द विंड एंड बाइंग द मून. और उसने उस जवाब में कहा, वो बाज़ार गई हैं हवा बेचने और चांद खरीदने. दैट इज़ रिडिकुलस, ही शाउटेड. ये तो बिल्कुल बकवास है, बेहुदा है. ही वॉज नाउ फ्यूरियस. अब फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया क्योंकि उसने सही से जवाब नहीं दिया. टेल मी वेयर आर योर पेरेंट्स रियली आर. वास्तव में बताओ, सच सच बताओ कि तुम्हारे माता पिता आखिर हैं कहाँ? द बॉय calmly repeated, my father has gone to cut living trees and plant dead ones. अब लड़के ने फिर से शांत स्वर में दोहराया. वो आदमी तो बहुत नाराज़ था, लेकिन उस लड़के ने अपना आपा नहीं खोया. उसने काफ़ी शांति से कहा, मेरे पिताजी जीवित पेड़ को काटने और मृत मरे हुए पेड़ों को लगाने गए हैं. माई मदर इज़ एट द मार्केट सेलिंग द विंड एंड बाइंग द मून. और उसने फिर से रिपीट किया कि मेरी माँ बाज़ार में हवा बेचने और चांद खरीदने गई है. लिसन, द रिच मैन सेड. तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, सुनो. योर पेरेंट्स ओन मी अ लॉट ऑफ मनी. तुम्हारे माता पिता ने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया है. ओ मीज़ होता है उधार लेना, कर्ज लेना. But if you tell me where they really are, I will go home and forget about their debt. Debt मतलब कर्जा. तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि वो कहाँ गए हैं तो मैं घर चला जाऊँगा और उनका कर्ज भी भूल जाऊँगा, मतलब तुमसे पैसे नहीं लूँगा. आर यू सीरियस, आस्क्ड द बॉय. तो लड़के ने कहा, आप सच कह रहे हैं क्या? आप सीरियस हैं इस बात को लेकर? आई डोंट मेक जोक्स, द रिच मैन आंसर्ड. तो रिच मैन ने यानी अमीर आदमी ने जवाब दिया, मैं मजाक नहीं करता. वेरी वेल, सेड द बॉय, बट वी नीड अ विटनेस टू अवर एग्रीमेंट. ठीक है, लड़के ने कहा, लेकिन हमारे ये जो समझौता है, ये जो आप बोल रहे हो, उसके लिए हमें एक विटनेस, गवाह की ज़रूरत है. Just then a fly landed on a bamboo pole nearby. उसी वक्त, उसी समय एक मक्खी पास में खड़े बांस के डंडे पर आकर बैठ गई. The man said, the fly can be our witness. तो उस आदमी ने कहा, जो अमीर व्यक्ति था, कि ये जो मक्खी है ये हमारे लिए गवाह का काम करेगी, ये हमारे लिए गवाह हो सकती है. टेल मी वेयर योर पेरेंट्स आर एंड आई विल फॉरगेट देयर डेप्ट. तो फिर बताओ मुझे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, मैं उनका सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा.
अ फ्लाई कैन बी अ गुड विटनेस सेड द बॉय पेंसिवली। तो उस बच्चे ने कहा, उस लड़के ने कहा कि हाँ, मक्खी जो है वो एक अच्छी गवाह हो सकती है। और इस तरीके से दिस इज़ माई आंसर, माई फादर हैज़ गॉन टू कट डाउन बम्बू टू मेक अ फेंस विद दैम। तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि मेरा आंसर ये है, यानी अभी तक तो वो बता नहीं रहा था, और अब उसने कहा कि मेरे पिता बांस काटने गए हैं ताकि उससे बाड़ बनाई जा सके। फेंस यानी बाड़ बनाना। माई मदर इज़ एट द मार्केट सेलिंग फेंस टू बाय ऑयल फॉर आवर लैम्प्स। और मेरी माँ जो है वो पंखा बेच रही है ताकि हमारे दियों के लिए तेल खरीद सके। अ क्लेवर आंसर सेड द रिच मैन। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, बड़ा चतुर उत्तर है। बट एज ही वॉकड होम ही थॉट द बॉय इज फुलिश इफ ही बिलीव्स दैट अ फ्लाई कैन बी अ विटनेस। तो वो घर जाते जाते उस चतुर व्यक्ति ने सोचा कि लड़का बेवकूफ़ है जो सोचता है मक्खी गवाह बन सकती है। मक्खी तो एक छोटी सी होती है और वो गवाही कैसे दे सकती है। तो इस कारण उसको लगा कि लड़का जो है वो बेवकूफ़ है। When the boy's parents returned, they were astonished by their son's story. जब उस बच्चे के माता पिता घर लौटे तो वे उसके किस्से को सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि जो भी बात उसने, जो भी कहानी उसने सुनाई, जो उसके संग दिन में हुआ उस अमीर व्यक्ति के साथ, वो उसने अपने माता पिता को बताया। एस्टोनिश्ड मतलब हैरान रह जाना। द पीजेंट वॉज सो रिलीव्ड दैट ही रश्ड टू द रिच मैन्स हाउस टू थैंक हिम। अब जो वो किसान था ये सुनकर कि उसका कर्जा माफ़ हो जाएगा, जैसा कि उसके बच्चे ने उसको बताया, वो काफ़ी ज़्यादा उसको राहत मिली और वो भागा भागा उस अमीर आदमी के घर गया और बोला, साहब मेरे बेटे ने मुझे बताया, he said, sir, my son has told me that you have waived our debt. मेरे बेटे ने मुझे बताया कि आप हमारा कर्जा जो है वो माफ़ कर देंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप हमारा कर्जा माफ़ कर देंगे। बट द रिच मैन प्रिटेंड नॉट टू अंडरस्टैंड। लेकिन उस आदमी ने अनजान बनने की कोशिश करी कि मतलब तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वट आर यू सेइंग, तुम कह क्या रहे हो। आई मेड नो डील विद योर सन, द रिच मैन इंस्टेड। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे के संग कोई समझौता नहीं किया है। और ये बात पर वो ज़ोर देते हुए बोला, और उसने ये भी प्रिटेंड किया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आई हैव नेवर इवन स्पोकन टू हिम, और मेरी तो उससे कभी बात ही नहीं हुई। नाउ वेयर इज़ द मनी यू ओन मी। तो अब ये बताओ कि जो तुमने मुझसे पैसा उधार लिया था वो कहाँ है। नेक्स्ट डोर अ जज वॉज सिटिंग आउटसाइड। अगले दरवाजे पर एक न्यायाधीश बाहर बैठे थे, यानी थोड़ी ही दूर पर एक जज थे जो बाहर बैठे थे। अपॉन हेयरिंग हिज कन्वर्सेशन ही स्टेप्ड इनटू हिज नेबर्स गार्डन। और जब वो उनकी बातें सुन रहे थे कि तो उन्होंने उनकी बातचीत सुनकर वो अपने पड़ोसी के आंगन में चले आए। मतलब जो भी बात वो चल रही थी वो उन्होंने सुन ली थी और वो उसको सुन के अपने आप को रोक नहीं पाए और वहाँ पर आ गए। दिस लुक्स लाइक अ मैटर फॉर द कोर्ट टू डिसाइड, सेड द जज। और फिर न्यायाधीश ने कहा कि मुझे लगता है ये मामला अदालत में तय होना चाहिए। द नेक्स्ट डे द रिच मैन एंड द पीजेंट एंड हिज फैमिली मेट इन कोर्ट। और अगले ही दिन आदमी यानी जो अमीर व्यक्ति था, वो किसान और उसका पूरा परिवार जो है अदालत में पेश हुए, कोर्ट में हाजिर हुए। द बॉय डिस्क्राइब्ड हिज एग्रीमेंट विद द रिच मैन। और उस लड़के ने अपना पूरा समझौते वाली बात जो है वो उस अदालत में पेश की, अपने पूरी बात बताई। द मैन इंस्टेडेड दैट ही हैड नेवर स्पोकन टू द बॉय बिफोर। लेकिन वो जो अमीर व्यक्ति था वो अड़ा रहा, उसने उसी बात पर जोर दिया कि मेरी तो कभी उस लड़के से बात ही नहीं हुई, मैंने तो कभी उससे बात की ही नहीं। वाई शुड आई बिलीव यू, द जज आस्क्ड द बॉय। तो उस लड़के से उस न्यायाधीश ने पूछा कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं, भाई क्या सबूत है। डू यू हैव अ विटनेस, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है। ओ येस, द बॉय आंसर्ड। तो उस लड़के ने उत्तर दिया, हाँ हाँ है, क्यों नहीं, ज़रूर है। अ फ्लाई विटनेस्ड अवर एग्रीमेंट, और हमारे समझौते का गवाह एक मक्खी है।
A fly? Don't make jokes in the court, a judge said sternly. Sternly उन्होंने काफ़ी कड़े स्वर में कहा, एक मक्खी? अदालत में मजाक मत करो, ये अदालत है और यहाँ पे मजाक नहीं बनाया जाता. It is no joke, your honor, said the boy. तो लड़के ने कहा, मान्यवर, ये कोई मजाक नहीं है. A fly landed on this gentleman's nose and we agreed that it should be our witness. तो एक मक्खी जो थी सज्जन की नाक पर आकर बैठी थी और हमने तय किया कि वही हमारी गवाह होगी. That's lie, shouted the rich man. तो वो अमीर व्यक्ति चिल्लाया कि ये तो झूठ बोल रहा है. Leaping from his seat, और वो अपनी सीट से उछल पड़ा क्योंकि उसको लगा ये तो सरासर गलत है. The fly was not on my nose, it was on the house pole. वो मेरी नाक पर नहीं बैठी थी आकर, वो तो उस खंबे पर आकर बैठी थी जो घर के पास था. The judge burst out laughing and the peasant boy shouted with glee. ये सुनकर न्यायाधीश जोर से हंस पड़े और किसान का लड़का खुशी से चिल्ला उठा. Well, sir, the judge said, since you remember where the fly was, you must remember your promise to the child. तो खैर साहब, न्यायाधीश ने कहा, चूँकि आपको याद आ गया मक्खी कहाँ बैठी थी, तो ये भी याद होना चाहिए कि आपने इस बच्चे से क्या वादा किया था. द कोर्ट ऑर्डर्स यू टू कीप योर प्रॉमिस. और ये न्यायालय या अदालत जो है वो आपको आदेश देती है कि आप अपना वादा निभाएं. द peasant thanked the judge and went home with their clever son. और जो किसान और उसका परिवार है अपने चतुर बेटे के साथ न्यायाधीश को धन्यवाद देकर लौट गया. On the other hand, the rich man grumbled and swatted at every fly he saw. और दूसरी ओर वो अमीर आदमी बड़बड़ाता रहा और हर मक्खी को मारने की कोशिश करता रहा जो भी उसे नज़र आई, क्योंकि वो उस मक्खी से बहुत नाराज़ था. मक्खी के कारण ही उसका जो झूठ था वो सामने आ गया था. स्वेटेड मतलब होता है हिट और क्रैश एन इंसेक्ट, जब हम किसी मच्छर या मक्खी को मार देते हैं किसी भी चीज़ से, फ्लैट ऑब्जेक्ट से. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. एक छोटी सी स्टोरी थी. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. साथ ही साथ इस बुक के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा जिससे कि आपको बाकी चैप्टर्स भी मिल सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.